हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद सिविल यमराज, अ जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो। आज के लेक्चर में हम हमारी जो हाईवे इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही थी उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज के सेकंड पार्ट में भी हमने 25 क्वेश्चन ही कवर किए हैं। ये सभी क्वेश्चंस सभी स्टेट के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए उसमें पूछे गए हैं। क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने वाले अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहा आपके स्क्रीन पर, ये इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ PCU फॉर अ पैसेंजर कार एज पर IRC इज, और इसके ऑप्शंस है 1, 2, 0.5, 10। हमें पैसेंजर कार की PCU वैल्यू पूछी गई है। देख लीजिए, स्कूटर की अगर बात करते हैं तो उसकी PCU वैल्यू 0.5 रहती है। कार और ऑटो रिक्शा की 1 रहती है। साइकिल रिक्शा की 1.5 रहती है। बस और ट्रक की 3 रहती है। हॉर्स ड्रिवन व्हीकल की 4 रहती है। स्मॉल जो बुलक कार्ट रहता है हमारा उसकी 6, और लार्ज बुलक कार्ट की 8 रहती है। हमें क्वेश्चन में कार के बारे में पूछा गया है। कार की PCU वैल्यू जो रहेंगी वो 1 रहेगी, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर इंक्रीज विथ, और इसके ऑप्शंस है इंक्रीज इन व्हीकल लेंथ, डिक्रीज इन व्हीकल स्पीड, इंक्रीज इन व्हीकल स्पीड, डिक्रीज इन व्हीकल लेंथ। हमें ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है वो किस चीज़ से बढ़ता है। अगर हम व्हीकल की स्पीड अगर कम करते हैं तो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम जो रहेगा वो बढ़ जाएगा, इसीलिए इसका जो ऑप्शन बी है इज अ राइट आंसर, डिक्रीज इन व्हीकल स्पीड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द शोल्डर प्रोवाइडेड अलॉन्ग द रोड एज शुड बी, इसके ऑप्शंस है रफर दैन द ट्रैफिक लेंस, स्मूथर दैन द ट्रैफिक लेंस, ऑफ सेम कलर एज दैट द पेवमेंट, डिक्रीज इन व्हीकल लेंथ। जो हमारा शोल्डर है वो शोल्डर हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, रोड सरफेस के अलॉन्ग कैसे प्रोवाइड करते हैं, हमें वो पूछा गया है। जो हम ये प्रोवाइड करते हैं शोल्डर, ये रफर दैन द ट्रैफिक लेंस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर IRC रिकमेंडेशन द रूलिंग ग्रेडियंट फॉर प्लेन टेरेन इज, इसके ऑप्शंस है 1 in 15, 1 in 20, 1 in 40, 1 in 30। ये जो ग्रेडियंट का पोर्शन है ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, फिर से एक बार देख लेते हैं हम। हमारा प्लेन और रूलिंग अगर टेरेन है तो उसमें हमारा रूलिंग ग्रेडियंट 3.3 रहता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट हमारा 5% रहता है, और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हमारा 6.7% रहता है। हमें क्वेश्चन में रूलिंग ग्रेडियंट पूछा गया है जो कि 3.3% रहता है, और इसको अगर रेशियो में निकालना है तो 1 in 30 रहता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, 1 in 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन अलाउड ऑन ट्रांजिशन कर्व इज, इसके ऑप्शंस है 100 mm पर सेकंड क्यूब, 300 mm पर सेकंड क्यूब, 400 mm पर सेकंड क्यूब, 500 mm पर सेकंड क्यूब। ट्रांजिशन कर्व पे हमारा जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन जो रहता है वो 300 mm पर सेकंड क्यूब रहता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सुपर एलिवेशन फॉर कॉन्क्रीट पेवमेंट इज, और इसके ऑप्शंस है 1 in 60, 1 in 50, 1 in 90, 1 in 72। हमने लास्ट लेक्चर में कैम्बर का एक टेबल देखा था जिसमें हेवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल में जो वैल्यू रहेंगी वो दी थी। ये वो टेबल है। हमें टाइप ऑफ रोड अगर दिया है, हमें क्वेश्चन में कंक्रीट पेवमेंट के बारे में पूछा गया है, तो ये सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमेन सरफेस के बारे में पूछा है, इसमें हमें मिनिमम पूछा गया है। तो मिनिमम हमारा 1 in 60 जो 1.7% रहेगा, और ये नोट देख लीजिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन कैन नॉट बी लेस देन कैम्बर, तो इसका जो आंसर है 1 in 60, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सैग कर्व अ मिनिमम ऑफ स्टॉपेज डिस्टेंस
determined with assumptions of headlight dash and the beam tilted at an upward angle of dash. हमें सैग कर्व में स्टॉपेज डिस्टेंस में हेडलाइट और एंगल पूछा गया है। तो जो हेडलाइट रहता है हमारा वो 0.75 मीटर रहता है और जो एंगल रहता है वो 1 डिग्री का रहता है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस IRC had suggested the height of eye level of a driver and the height of the object above the road surface as, इसके ऑप्शंस है 1.5 मीटर एंड 0.15 मीटर, 1.2 मीटर एंड 0.12 मीटर, 1.2 मीटर एंड 0.15 मीटर, 1.5 मीटर एंड 0.12 मीटर। हमें यहाँ पे SSD में ड्राइवर की आई लेवल की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट पूछी गई है। देख लीजिए, हम जब SSD की बात करते हैं तो रिएक्शन टाइम हमारा 2.5 सेकंड रहता है, आई लेवल हमारा 1.2 मीटर रहता है और ऑब्स्ट्रक्शन की जो हाइट रहती है वो 1.5 मीटर रहती है। हमें क्वेश्चन में SSD के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1.2 मीटर एंड 0.15 मीटर इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ ए रोड इज, इसके ऑप्शंस है रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट, मैक्सिमम ग्रेडियंट। हमें वर्टिकल प्रोफाइल के बारे में पूछा गया है, द मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल। देख लीजिए, रूलिंग ग्रेडियंट की हम बात करते हैं, इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट विद इन विच द डिजाइनर अटेम्प्ट टू डिजाइन द वर्टिकल प्रोफाइल। हमें क्वेश्चन में वर्टिकल प्रोफाइल ही बोला गया है, इसीलिए इसका ऑप्शन है जो आंसर है वो रूलिंग ग्रेडियंट ही रहेगा। बाकी भी देख लीजिए, लिमिटिंग ग्रेडियंट के बारे में अगर बात करते हैं तो लिमिटिंग ग्रेडियंट ये रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीपर रहता है और ये रोड लेंथ यूज फॉर अ लिमिटेड रोड लेंथ। मिनिमम ग्रेडियंट जो रहता है हमारा वो डिजायरेबल स्लोप इसेंशियल फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज रहता है और एक्सेप्शनल जो ग्रेडियंट है हमारा वो लेस देन मिनिमम ग्रेडियंट रहता है, स्टीपर देन मिनिमम ग्रेडियंट रहता है और इसको शॉर्ट लेन ऑफ रोड के लिए प्रोवाइड करते हैं। हमें क्वेश्चन में वर्टिकल प्रोफाइल के बारे में बोला गया है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर्स कंसिडरिंग फॉर कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज। अभी हमने देखा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में हमें जो रिएक्शन टाइम था वो 2.5 सेकंड था और OSD में हमारा रिएक्शन जो टाइम था वो 2 सेकंड था। हमें क्वेश्चन में पहले SSD पूछा गया है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेकंड फॉर SSD एंड 2 सेकंड फॉर OSD इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम स्कीड रेजिस्टेंस नंबर SN फॉर इंडियन रोड टू हैव अ लेवल 1 सर्विसेबिलिटी इंडिकेटर इज। हमारा जो लेवल 1 है उसमें हमारा SN नंबर क्या रहता है? तो लेवल 1 के लिए हमारा जो नंबर रहता है वो 50 रहता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल डिजाइनिंग अ हाईवे आइडेंटिफाई द फैक्टर विच इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसके ऑप्शन है रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, ग्रेडियंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्पीड। तो जब हम ब्रेकिंग डिस्टेंस जब कैलकुलेशन करते हैं, हम जब हाईवे की डिज़ाइनिंग करते हैं तब हम रिएक्शन ऑफ जो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम है वो कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ कैम्बर इज फॉर्म बाय यूज ऑफ द स्ट्रेट सरफेस एट द एज बट पैराबोलिक एट द सेंटर। एज में स्ट्रेट रहेगा और सेंटर में पैराबोलिक रहेगा, ऐसा कौन सा कैम्बर है? तो ये इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिक्स कैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोडवे विड्थ फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे फॉर 2 लेन्स इज। इसके ऑप्शंस है 12 मीटर, 9 मीटर, 9.5 मीटर, 15 मीटर। एक टेबल है, टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।
हमें नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के बारे में पूछा गया है। रोडवे विड्थ फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे 2 लेन इज। तो नेशनल हाईवे की हम बात करते हैं तो प्लेन एरिया में 12 मीटर रहती है, हिली एरिया में 8.8 मीटर रहती है। स्टेट हाईवे की बात करते हैं तो प्लेन एरिया में 12 मीटर रहती है और हिली एरिया में 6.25 मीटर रहती है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की अगर हम बात करते हैं तो प्लेन एरिया में 9 मीटर रहती है, हिली एरिया में 4.75 मीटर रहती है। माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड की हम बात करते हैं तो प्लेन एरिया में 9 मीटर रहती है, हिली एरिया में डबल लेन के लिए प्लेन एरिया में 9 रहती है, हिली एरिया में 4.75 रहती है। सिंगल लेन की बात करते हैं तो प्लेन एरिया में 7.5 रहती है और हिली एरिया में यहाँ पे भी 4.75 रहती है। ये करेक्शन करना पड़ेगा, आप कर लीजिए। विलेज रोड की अगर बात करते हैं तो प्लेन एरिया में 7.50 रहती है और हिली एरिया में 4 रहती है। हमें क्वेश्चन में रोडवे विड्थ फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे पूछा गया है। अभी हमने देखा नेशनल हाईवे के लिए और स्टेट हाईवे के लिए रोडवे विड्थ जो रहती है वो 12 मीटर रहती है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो ए है इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर एलिवेशन ऑन रोड इन स्नो बाउंड एरियाज शुड जनरली नॉट एग्जिस्ट। इसके ऑप्शन है 7%, 10%, 12%, 15%। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में भी देख लिया था, फिर से एक बार देख लीजिए। स्नो बाउंडेड जब एरिया रहता है हमारा तब हमारा 7% रहता है, हिली एरिया प्लस स्नो रहता है तब हमारा 10% रहता है, रोलिंग और प्लेन टेरेन के लिए हमारा 7% रहता है और अर्बन एरिया के लिए हमारा 4% रहता है। इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए 7 इज अ राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस is the distance visible to driver during night driving under the illumination of headlights on highway. Headlight side distance is equal to, और इसके ऑप्शंस है SSD, 2 टाइम्स ऑफ SSD, 3 टाइम्स ऑफ SSD, ISD। जो हमारा हेडलाइट साइड डिस्टेंस रहता है नाइट में वो SSD रहता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए SSD इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाइएस्ट पॉइंट ऑन ए रोड सरफेस इज कॉल्ड। इसके ऑप्शंस है क्राउन, कैम्बर, ग्रेडियंट, बर्म। हमें पता है जो हमारे रोड सरफेस के ऊपर सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है वो क्राउन रहता है, इसीलिए इस आंसर का जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, क्राउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the extra width of pavement in hairpin bend for 2 lane carriageway? इसके ऑप्शंस है 2 मीटर, 1.5 मीटर, 1.2 मीटर, 0.9 मीटर। जो हमारा हेयर पिन बेंड जो है उसमें हमारी एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेवमेंट क्या रहती है 2 लेन के लिए वो पूछा गया है, तो वो रहती है हमारी 1.5 मीटर। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी वो रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट। अभी हमने देखा हमारा इसके ऑप्शन देख लीजिए, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट। जो हमारा स्टीपेस्ट ग्रेडियंट है वो कौन सा है ये पूछा गया है। हमने टेबल में देखा था हमारा जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट था वो तीनों में सबसे बड़ा है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एक्सेप्शनल ग्रेडियंट इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ए मैंडेटरी साइन डिस्क मस्ट बी। जो हमारा मैंडेटरी साइन रहता है डिस्क उसकी डायमीटर कितनी रहती है हमें ये पूछा गया है। इसके ऑप्शंस है 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। जो मैंडेटरी साइन डिस्क रहता है हमारा उसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर रहता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज illumination on important roads as per IS recommendation is 70 lux, 200 lux, 30 lux, 130 lux। जो एवरेज इल्यूमिनेशन रहता है हमारा एज पर IS रिकमेंडेशन वो 30 लक्स रहता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 30 लक्स रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आइडियल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे बिटवीन टू टाउन्स शुड बी। इसके ऑप्शंस है शॉर्ट, इजी, सेफ एंड इजी, शॉर्ट, इजी, सेफ एंड इकोनॉमिकल। हमें आइडियल अलाइनमेंट के बारे में पूछा गया है बिटवीन टू टाउन्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट, इजी, सेफ एंड इकोनॉमिकल, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिकॉनेंसिस इज द बेस्ट डन विद द हेल्प ऑफ। उसके ऑप्शन है एरियल फोटोग्राफी सर्वे, कैडेस्ट्रियल सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे, ट्रायंगुलेशन सर्वे। हमारा जो रिकॉनेंसिस रहता है वो कौन से केस में हमारा बेस्ट रहता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, एरियल फोटोग्राफिक सर्वे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट ऑपरेशन ड्यूरिंग द डिटेल सर्वे ऑफ ए हिल रोड इज, और इसके ऑप्शंस है हाइड्रोलॉजिकल एंड सॉइल सर्वे, लॉन्जिट्यूडिनल सर्वे एंड क्रॉस सेक्शनिंग, एडजस्टमेंट ऑफ अलाइनमेंट, फिक्सेशन ऑफ बेंचमार्क। जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन रहता है ड्यूरिंग डिटेल सर्वे ऑफ हिल रोड, वो रहता है हमारा फिक्सेशन ऑफ बेंचमार्क। ऑप्शन जो डी है वो हमारा राइट आंसर है, फिक्सेशन ऑफ बेंचमार्क। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ ए प्रपोज रोड इंक्लूडेड अ डिटेल स्टडी ऑफ soil subgrade characteristics, sources of income and estimated revenue, origin and destination studies, agricultural and industrial product available in the area। तो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है फॉर प्रपोज रोड प्लान इंक्लूड डिटेल स्टडी ऑफ, इसका जो आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अवेलेबल इन द कंट्री। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है, आज के 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं, कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जल्दी लेके आऊँगा। ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए आप इस क्वेश्चंस को कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए, स्टडी कीजिए। थैंक यू।